कंपोस्टिंग से फ्री में उगाए हुए फ्रूट हैं। रफ़ एंड टफ अपने पौधों को रखेंगे तो उनमें बढ़वार भी अच्छी होगी और आपको फ्रूटिंग और अच्छे से मिलेगी, फ्लावरिंग अच्छे से मिलेगी। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि बिना मिट्टी के इसे इसमें क्या कर सकते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आपको आज मैं ये देखिए छोटे छोटे नींबू हैं जो कि लगे हुए हैं, इनको दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ। और आज मैं आपको कंपोस्टिंग के बारे में बताऊंगी कि किसी जो हमारे यहाँ किचन वेस्ट निकलती है हम उसका कैसे अपने गार्डन में उसको यूटिलाइज करते हैं। इससे क्या है कि कचरा भी कम होता है। हमारे घर में केवल प्लास्टिक के कचरे केवल निकलेंगे, उसके अलावा और सब तरह के कचरे को आप डिकम्पोज कर सकते हैं। वो मैं कैसे करती हूँ आपको एकदम ओरिजिनल तरीके से दिखाऊंगी। और उन कचरों में भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है जिसको देख के आपको बहुत खुशी होगी, तो उसको दिखाती हूँ। अभी मेरे यहाँ रात में बारिश हुई है तो क्या है कि ये जो नींबू लगे हुए हैं ना, इसमें से कुछ नींबू टूट के गिर गए हैं, दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कितने सुंदर से नींबू, ये कागजी नींबू हैं। और ये नींबू के पौधे आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये उग जाते हैं। और बड़े सुंदर सुंदर से देखिए कागजी नींबू लगे हुए हैं। और ये भी नीचे यहाँ गिर गए थे। और आपको दिखाऊं तो कुछ ही नींबू लगे हुए थे, लेकिन यह है कि उसमें से भी कुछ टूट गए, कुछ देखिए इधर नीचे ऐसे गिरे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, इसका इस्तेमाल हम अपने खाने पीने में कर लेंगे। और आगे अब बात करते हैं वीडियो में। तो ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये सब कंपोस्टिंग में ही लगे हुए पौधे हैं, जिनमें कि गुड़हल के पौधे हैं। और ये करी पत्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और देखिए बिल्कुल करी पत्ता इतना घना है कि अब मुझे इसे और इसको देखिएगा आप, तो मैंने इसे सिर्फ कंपोस्ट में लगाया हुआ है, बिल्कुल मिट्टी का यूज़ नहीं किया हुआ है। और इसी कंपोस्टिंग में देखिए ये जो पपीते हम लोग खाते हैं ना, उसके बीज निकल आते हैं। तो इसके भी पौधे बहुत ढेर सारे निकल आए हैं। फल इस पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जब तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो ये खूब छाया देते हैं। और अब ये वाले जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये और ये दोनों ही पपीते के पौधे हैं। और इन दोनों को ही मैंने नज़दीक से दिखाती हूँ। अब आप यहाँ से देखें, और ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अभी जब हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी नहीं हो रही है, केवल आज की रात में हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हुई है, जिससे कि आज मैं ऊपर आई हूँ देखने के लिए कि कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ है। तो ये देखिए और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़े हुए और साफ़ सुथरे लग रहे हैं। तो ये दो पौधे अपने आप ही उगे हुए हैं। तो बहुत फल अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छाया बहुत देते हैं। गर्मियों में जब मैं पानी डालने ऊपर आती हूँ तो बहुत छाया देते हैं। तो आप टेरेस आपके पास अगर है तो आप इस तरह के पौधे आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। विंका को मैं दिखाऊं, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। और आप देखें विंका कितना सुंदर खिला हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े थर्माकोल के जो गत्ते हैं, इसे मैंने किचन वेस्ट से ही भरा हुआ है। तो कुछ बीज रह जाते हैं जो कि उग जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये कितनी सुंदर सुंदर पत्तियां हुई हैं। ये खरबूजे के पौधे हैं। बहुत ज़्यादा जब मई जून के महीने में खूब गर्मियां रहती हैं तो ये मिट्टी में ठंडक बनाए रखती है और पानी भी उसमें रुका हुआ रहता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण नहीं होता है और पानी झटपट सूखता नहीं है। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखाऊं बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग, ये तो मैं भी देख के शॉक रह गई हूँ। ये देखिए, बाप रे, टूटे ना। ये देखिए, ये हम लोगों ने तरबूज खाए थे, वो जो रेड कलर के अंदर होते हैं वही तरबूज है ये। और इसके छिलके यहाँ मैंने फेंक दिए थे। और ये देखिए उग करके इसके जो पौधे हैं, अच्छा सा पौधा निकल के आया। तो मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई फ्रूटिंग वगैरह हो जाएगी, लेकिन देखिए इसमें फ्रूटिंग हुई है। और ये देखते हैं कितना बड़ा होता है। मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ जैसे है, और फिर इसको मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो ये कंपोस्टिंग से फ्री में उगाए हुए फ्रूट हैं। और आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आपके पास टेरेस है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, ये पूरे कचरे मैं अभी भर के ले आई हूँ। 20 लीटर की बकेट है। और मेरे यहाँ इस समय मेरे यहाँ क्या, किसी के यहाँ भी सीजन में खूब आम खाए जाते हैं, तो उनके छिलके वगैरह भी हैं। और कुछ एक आम के पेड़ भी हैं हमारे यहाँ, तो उसमें से कुछ आम निकलते रहते हैं। और मैं घूमने चली गई थी बाहर, कश्मीर गई थी, उसका भी ब्लॉग बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आम खा नहीं पाई और कुछ आम वेस्ट हो गए इस तरह से। तो जो ख़राब आम है, इस तरह के जो देखिए ख़राब हो गए हैं आम, जो आप खा नहीं सकते हैं, या सब्जियां सड़ गल गई हैं, उसको भी आप कंपोस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर, ये जो पत्ते वगैरह निकलते हैं
सूखी पत्तियां जो होती हैं इसको भी डाल सकते हैं, इस तरह के कागज़ डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल सकते हैं। आप प्लास्टिक और अनाज के अलावा इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। मतलब पका हुआ आपको जो सॉलिड अनाज है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन जिसको आपने बॉयल कर लिया है या पका लिया है उसको आप नहीं डालें। उसके अलावा आप इसमें सब चीज़ें डाल सकते हैं प्लास्टिक को छोड़ करके। इवन मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो कटहल को जब काटते हैं ना तो उसमें बहुत चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, तो वो कटहल के भी जो छिलके हैं वो भी मैं डालती हूँ। और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करती थी कि किसी भी एक बकेट में इसको कंपोस्टिंग पे रखती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी के टाइम में मैं ये जो इस तरह के जो थर्माकोल के जो बड़े बड़े गत्ते हैं इसमें भरने के लिए बहुत मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब इतनी मिट्टी अगर हम अगर ऊपर लाते हैं तो पूरी ट्रॉली भर जाएगी और मिट्टी फिर भी जमा नहीं हो पाएगी इतने बड़े बड़े कंटेनर में। तो आप क्या करें कि इस तरह से कंपोस्टिंग भी किया करें। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि बिना मिट्टी के इसे इसमें क्या कर सकते हैं। तो जो सूखे पत्ते हैं, जैसे आम के पेड़ आसपास हों उनके सूखे पत्ते, इस तरह से जो डेली सब्जियों के छिलके निकलते हैं, और ये डेली निकलते हैं, केवल एक दिन नहीं, ये 1 से 2 दिन का वेस्ट है और पूरा एक बकेट भर जाता है। तो ये धीरे धीरे कंपोस्ट भी होता रहता है। और इसे मैं साइड में जो भी गमले हैं उसकी साइड में भर देती हूँ। तो कुछ जो छिलके होते हैं सब्जियों के उनके बीज भी इसमें पड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए ये कितना हरा भरा ये पंपकिन का पौधा है, और बहुत ही अच्छे से अगर इसमें फ्रूटिंग नहीं भी होगी तो आप इसका साग बना सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं। इनके जो पत्ते हैं बहुत फ्रेश होते हैं और इनका साग भी बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको ये यूज भी हो जाएगा। कंपोस्टिंग से निकला हुआ है, इसमें आपका कोई मेहनत नहीं है। मैंने इसमें कुछ भी पानी या कुछ अलग से कोई केयर नहीं की है, लेकिन फिर भी देखिए कितने हरे भरे पत्ते हैं, सब कुछ है। और बरसात आ गई है तो ये और भी ज़्यादा हरे होने लगेंगे जैसे जैसे बारिश होगी। और इसी तरह की कंपोस्टिंग देखिए, ये देखिए यहाँ मैंने की हुई है, साइड में कंपोस्टिंग भी हो रही है। और ये जो पौधा है ये भी थोड़ा उगा हुआ है और बहुत तेज़ धूप थी तो कुछ एक डालियाँ सूख गई हैं, लेकिन ये है कि जो पंपकिन का पौधा है उसके ही पत्ते वगैरह हैं। और बीच में देखिए ये देसी गुलाब लगा हुआ है और इसमें भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जब से मैंने इसमें लगा दिया हुआ है तब से इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। इसी तरह से आप ये देखेंगे करी पत्ते का जो पौधा है इसको भी मैंने किचन वेस्ट में लगाया है। पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा निकली हैं और थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भी मैंने की हुई थी। आप चाहें किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो खूब अच्छे से आप उसको शेप दे पाएंगे और फटाफट से उसमें ग्रोथ भी हो जाएगी। तो देखिए कितनी ढेर सारी इसमें डालियाँ निकली हुई हैं। तो केवल इसलिए ही कि इसमें कंपोस्टिंग वाले जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। आप नीचे देखिए, ये देखिए ये सारे ही आम खाए हुए हैं और आम में बहुत पोटेशियम होता है। तो पूरा जितना पोटेशियम जब प्लांट को मिलता है तो वो स्टेम भी मोटी होती है, माने ओवरऑल ग्रोथ करता है। ये जो पोटाश होता है वो पूरी तरह से पौधे में सारे चीज़ों को भरपूर मात्रा में ले आता है, इसलिए कि उससे स्टेम भी मोटी होती। केवल ये ना जाने कि आप केवल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए पोटाश दिया जाता है, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये जो पोटाश देते हैं वो बहुत अच्छा काम करता है। तो किचन वेस्ट में ये आम के जो छिलके मैंने देखिए डाले हुए हैं इसमें खूब पोटाश होता है भरपूर, तो सेहत भी अच्छी होती है। और ये पूरे ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई भी कार्बाइड या कुछ इस तरह का नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई फंगस या कुछ इस तरह के नहीं है। इसमें मैंने गुलदाउदी की देखिए जो वेस्ट थे पौधे उनको डाले थे, तो देखिए उनके भी पौधे अभी भी इसमें निकल आए हैं। जो गलने लायक थे वो गल गए हैं और जो सर्वाइव होने लायक थे वो हो गए हैं। और ये जो पपीते का पौधा आप देख रहे हैं ये भी इसमें लगा हुआ है। अब इसकी साइड में जितने भी ये किचन वेस्ट है जैसे जैसे डालती जाऊंगी बारिश होगी ये डिकम्पोज भी होता जाएगा और हमारा जो ये गमला है बड़ा सा बकेट है थर्माकोल का वो भी भर जाएगा। तो बिना मिट्टी के ये सारे चीज़ें चलती हैं। और इसे ये जो करी पत्ता का पौधा है इसे मैंने गमले में लगाया था, तो गमले में से जब निकाला तो 10 इंच का गमला होता है, उसकी रूट बॉल जितनी होती है केवल उतनी ही मिट्टी इस बास्केट में गई है। उसके अलावा इसमें सूखे पत्ते, कार्डबोर्ड, सब्जियों के छिलके जितने भी वेस्ट घर से निकलते हैं एक तो वो आपके यूटिलाइज हो जाएंगे और कुछ अलग से आपको एडिशनल इसमें कोई खाद नहीं देनी पड़ेगी। तो आजकल तो मैं यही करती हूँ। पहले मैं कंपोस्टिंग करने के बाद जो मिट्टी तैयार होती थी उसमें पौधे लगाती थी, लेकिन आजकल तो मैं ऐसे साइड में ये जो जितने भी कूड़े कचरे मैं लेके आई हूँ वो इसमें
पूरा खाली कर दूँगी। तो ये धीरे धीरे कंपोस्ट भी बनती जाएगी और इनको पोषण भी मिलता जाएगा और मेरे पौधे जो हैं वो बढ़ते भी जाएंगे और बकेट में अच्छी खासी खाद वाली मिट्टी भी तैयार होती जाएगी। तो ये सारे काम अभी एक साथ होते हैं। थोड़े एक्सपर्ट आपको बस होना रहेगा और ये काम आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ट्राई किया करें। ऐसा ना हो कि आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएं। और ये थोड़े हार्डी जो प्लांट होते हैं ना उन या मेच्योर प्लांट होते हैं उनके साथ ये सारे काम किया करें। बहुत न्यू पौधा आपने लगाया है, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, उसमें ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो तो खुद ही सर्वाइव अच्छे से कर लें, वही बड़ी बात है। तो ये सारे काम आप थोड़े मैच्योर पौधे में, जैसे 1 से 1.5 साल आपने लगाया और अच्छे से वो सर्वाइव हो गया, अब आपको गमला बदलने की ज़रूरत है, तो आप इस तरह के पौधे लगा सकते हैं। तो ये मैंने पूरी बकेट एक में उलट दी है और ये जब फिर भर जाएगा तो किसी और गमले में तो ये देखिए इसमें कुछ पेपर भी है, ये कुछ सब्जियों के छिलके हैं, ये सब इसमें जाएंगे। ये देखिए अब ये पूरा भर गया और जब बारिश होगी या जब हम पानी देंगे तो इसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, ये धीरे धीरे गलता भी जाएगा और कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे अगर छोड़ भी देंगे, ओपन टेरिस है तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मक्खियाँ भी लगेंगी, थोड़ी चिड़ियाँ भी आएंगी, उनका भी खाना रहेगा। तो ये सारे काम इसमें होते रहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि इसको ढकेंगे नहीं तो इसमें कीड़े मकोड़े आएंगे या महक आ जाएगी, बदबू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि धूप भी लगती है, पानी भी रहता है, तो वो धीरे धीरे सड़ता गलता रहेगा और जो कीड़े वगैरह बनेंगे वो चिड़िया वगैरह खाती रहेंगी। तो उनको वो भी चिड़िया भी प्रोटीन खाती हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दाना या ये सब नहीं है, वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको तो पूरी तरह से वो कीड़े मकोड़े ही खिलाती हैं, ताकि उसमें रिच प्रोटीन होता है। तो इसमें जो कीड़े मकोड़े पनपेंगे उसमें वो चिड़िया का आहार बनेंगे। तो इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नेचर का पार्ट है, इसमें हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रही है वो प्रकृति कर रही है। तो ये डिकम्पोजिशन इस तरह से होता है और ये देखिए खूब हरे भरे पेड़ आपके ऐसे ही उगते जाएंगे। और ये टेरिस पे मैंने ये जो थर्माकोल के गत्ते हैं उसमें मैंने लगाया है। थर्माकोल के गत्ते में एक ड्रेनेज होल आप कर दीजिए नीचे के हिस्से में और इसे थोड़ी सी ऊंचाई पे रखेंगे। देखिए मैंने ईंटें लगा के रखे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो फर्स्ट क्लास आपका एकदम बढ़िया सा चलेगा। और ऊपर से ये देखिए कितने सुंदर और हरे भरे पौधे दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा फैंसी गमलों के उस चक्कर में ना रहें और बहुत ज़्यादा एकदम खाद खरीद करके ना दें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है हर एक चीज़ें। तो हम जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं वो चीज़ें उतनी अच्छे से उग नहीं पाती हैं। रफ़ एंड टफ़ अपने पौधों को रखेंगे तो उनमें बढ़वार भी अच्छी होगी और आपको फ्रूटिंग और अच्छे से मिलेगी, फ्लावरिंग अच्छे से मिलेगी। तो एक विशेष केयर केवल गुलाब की ही होती है, और वो भी हाइब्रिड जो गुलाब है उनकी। देसी जो गुलाब हैं उसको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आपने देखा ही है इधर वाले जो पौधे हैं इसमें देसी गुलाब मैंने लगाया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर ये जो चढ़ गई है बेल, उसको मैंने हटाया नहीं है, इसलिए क्योंकि वो छाया भी करती रहती है। टेरिस पे है, पूरे दिन धूप लगती है और मई जून के महीने में आपने देखा ही है टेम्परेचर 49-50 हमारे यहाँ जा रहा था, और टेरिस का तो और भी ज़्यादा जाएगा। तो नीचे से भी टेरिस की हीट और ऊपर से सनलाइट, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो जो ऊपर से ये थोड़े छायादार पौधे इस तरह के लगे रहते हैं, उससे थोड़ी ठंडी हवा रहती है और आराम मिलता है पौधों को। तो आप अपने टेरिस पे बड़े बड़े भी पेड़ लगाएं और छोटे छोटे भी। ये कंपोस्टिंग का तरीका कैसा लगा आपको, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कौन लोग इस तरह से उगाते हैं अपने यहाँ प्लांट बिना मिट्टी के वो भी बताइएगा। नमस्ते फ्रेंड।